हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कंप्लीट टॉट को एक छोटे से सेशन में रिवाइज करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं किस लिए लाई हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। डिटेल में रिवीजन हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें शॉर्ट में रिवीजन करना है। उसी के पर्पज़ से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जितना मैं बस वीडियो में करा दूँ आपको रिवाइज, उतने से आपका हो जाएगा, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम जो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कह दूँ, सबसे पहले तो सबका थैंक यू, इतना सारा प्यार मुझे आप लोग दे रहे हो। और दूसरा बस आपको लगता है कि भाई हाँ अच्छी बातें हैं जो ये बताती है, यूज़फुल हैं, ये जिन लोगों को इसकी नीड है उन तक पहुंचनी चाहिए, तो आपको शेयर तो ज़रूर करना चाहिए और सब्सक्राइब भी खुद भी करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए। क्योंकि मेरी बातें ऐसी हैं कि वो एक स्टूडेंट के पर्पज़ से ही नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, जनरली वो सभी लोगों के लिए होती हैं। ठीक है, तो बस आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको अगर अच्छी लगती है तो उसको एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। टॉट अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें लॉ आता है और टॉट एक सब्जेक्ट के तरह से आता है, वहाँ पर टॉट हमारा इस वीडियो से प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम्स भी मैंने टोटल में से कुछ ओनली 6 हैं जो आपको करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, इसी से आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत कंसाइज वे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि टॉर्ट टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग मतलब जैसे हम क्रिमिनल में क्राइम बोलते हैं, तो सिविल में हम सिविल रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस हो गया, क्राइम हो गया, वैसे ही सिविल लॉ में रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसमें दूसरी बात, इसमें पनिशमेंट नहीं होता है, इसमें ओनली कंपनसेशन होता है। पनिशमेंट जो दिया जाता है वो आईपीसी में दिया जाता है, क्रिमिनल लॉ में दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको अपकृत्य बोलते हैं, हिंदी में। ठीक है, वो टॉर्ट में ही आप याद रखिए। तो हम शुरू करते हैं इसको। पहला हम ले लेते हैं लीगल ऑब्लिगेशन को। लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में मैंने पहले से एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। यहाँ मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। उस वीडियो में हमने जो बताया हुआ है वो लीगल ऑब्लिगेशन बताया है। वहाँ हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया डिस्कस किया है, डैमनम साइन इंजूरिया डिस्कस किया है, और इंजूरिया साइन डैमनम डिस्कस किया हुआ है। 3 मैक्सिम्स हमने वीडियो में डिस्कस किया। ओनली 10 मिनट्स की वीडियो है, तो बहुत ही जल्दी से आप उसको देख के रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मैक्सिम्स तो हमारी ये हो गई। 3 मैक्सिम्स हमारी बचती हैं, उनको हम आगे रिवाइज कर लेंगे। इससे अलावा आपको टॉर्ट में कोई मैक्सिम्स लर्न नहीं करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लीगल ऑब्लिगेशन से। लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि अगर किसी पर्सन का कोई राइट क्रिएट होता है, तो वहाँ पे सामने वाले की ड्यूटी, उसकी ड्यूटी भी बनती है। जहाँ किसी पर्सन का राइट होता है वहाँ उसकी ड्यूटी भी होती है। मान लो कि अगर किसी पर्सन का राइट है रोड पे चलने का, उसका राइट रोड पे चलने का है, तो उसकी वहाँ ये ड्यूटी हो जाती है कि वो रोड पे चलने का उसका राइट है। तो ऐसा नहीं है कि वो बीच रोड पे चलेगा, उसको साइड में चलना चाहिए, उसको लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए, उसको ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। आप मेरे जो पुराना वीडियोज़ है आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इससे आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम एसी में, हम ले लेते हैं न्यूसेंस ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। या पहले नेग्लिजेंस लेते हैं, न्यूसेंस बाद में लेंगे। नेग्लिजेंस लेते हैं। नेग्लिजेंस होता है कि कहाँ पर हमारी लाइबिलिटी होगी और कहाँ पर हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी, किस चीज़ के लिए, अगर हम कोई भी नेग्लिजेंटफुल एक्ट करते हैं। अगर हम कोई भी नेग्लिजेंटफुल एक्ट वॉलंटरली करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो वहाँ पर हमारी लाइबिलिटी कब होगी, अगर वो एक्ट
हमारा इंडिविजुअली एक्ट है, हमारे अपने फ़ायदे के लिए है, हमारे अपने प्रॉफिट के लिए है, तो वहाँ हमारी लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर वो एक्ट किसी मास्टर के प्रॉफिट के लिए है, किसी ऑनर के प्रॉफिट के लिए है, किसी फर्म के प्रॉफिट के लिए है, और हम उसी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर हम नेग्लिजेंस कर देते हैं, तो वहाँ हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी। वहाँ जो लाइबिलिटी होगी वो उन्हीं लोगों की होगी जिनका हम एक्ट कर रहे हैं, जिनके कोर्स ऑफ बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमारी लाइबिलिटी नहीं एग्जिस्ट में आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बस है, अब एक रोड है जिस पर वो बस चलती है, अब वो उस रोड पर गिनती की 3 बसें चलती हैं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में और एक इवनिंग में। ठीक है, अब वो 3 बस में, अब वो रोड भी बड़ी ख़राब है, गड्ढे हो रहे हैं, सब टूटी हुई है। अब उसमें जब वो टाइमली बस चलेंगी तो उसमें भीड़ हो जाती है बहुत, कुछ लोग छत पे बैठे हैं, कुछ लोग गेट पे लटके हैं, कुछ की तो आदत होती है कि बस खाली भी होती है ना, अंदर उनको जो कंडक्टर होता है वो 50 बार उनको बोलेगा कि भाई अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, खाली है वहाँ सीट पे बैठ जाओ, तो नहीं, वो थोड़ा सा इधर उधर खिसकेंगे और फिर वो वहीं खड़े हो जाएंगे। वो पोल होता है ना, जो उसका जो सीढ़ियाँ जो होती हैं बस में चढ़ने की, उसके वहाँ पे पोल होता है, उसको पकड़ के खड़े रहेंगे या सीढ़ी पे ही खड़े हो जाएंगे। तो अब अगर खाली बस है तो सिचुएशन बताऊंगी, और भरी हुई बस है तो सिचुएशन बताऊंगी। अगर खाली बस है और तभी भी हम वहीं खड़े हैं, उसने 1000 बार बोला है हमसे हम नहीं जा रहे हैं, तो वो हमारा इंडिविजुअली वर्क होगा। उसके लिए अगर हम नीचे गिर जाते हैं, हम पायदान से उससे नीचे गिर जाते हैं और हमें हाथ पैर टूट जाते हैं हमारा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ड्राइवर की नेग्लिजेंसी है, हमें कंपनसेशन देगा। वो हमारी खुद की लाइबिलिटी होगी, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। सेकंड आता है कि अगर बस भरी हुई है, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग गेट पे लटके हुए हैं, और फिर अचानक से गड्ढा आता है और बस पलट जाती है, या जो ऊपर बैठे थे वो बेचारे डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं और उनके हाथ पैर में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, मतलब कि वो दो ऐसे भी हो जाता है उनका हाथ, किसी को यहाँ पे वो बंधा रहता है, किसी को पैर, किसी को बेड रेस्ट, इतनी थोड़ी बहुत उनको चोट लग जाती है। अब वो कहने लगे कि भाई ये तो बस वाले की नेग्लिजेंसी है, बस उसको ध्यान से चलाना चाहिए था, जब सड़क टूटी हुई है, जब रोड ब्रेक है, तो वो क्यों इतना तेज चला रहा था। तो नहीं, यहाँ बस वाले की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ कंडक्टर की या कोई भी उस पर क्लीनर वगैरह है तो उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं एग्जिस्ट में आएगी। यहाँ जो लाइबिलिटी होगी वो उस अथॉरिटी की होगी जो जिसके अंडर में वो बस चल रही है, वो लाइबल होंगे, क्योंकि जो ड्राइवर है वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, जो कंडक्टर है वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। यहाँ कोई वो अपने बेनिफिट के लिए कोई भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी में मैं आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का भी मैं आपको इसी में एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, कि कहाँ पर नेग्लिजेंसी में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी और कहाँ पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी। डिटेल में हम ज़्यादा में नहीं बताएंगे कि अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी चलो बता देती हूँ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है कि जो पर्सन एक्ट कर रहा है, जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसी की लाइबिलिटी होती है, वो शिफ्ट नहीं होती है। और एब्सोल्यूट का रहता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम इसकी वजह से कर रहे हैं तो इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना डिफरेंस है बस, लेकिन आता वो नेग्लिजेंस में भी है और न्यूसेंस में भी आता है। जैसे इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा मान लो कि बिजली का तार टूट जाता है। पहले टूटते थे बहुत, अब तो लाइन वाइन चेंज हो गई हैं, अब तो पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं होती। पहले बहुत टूटते थे, पहले मतलब कि कुछ साल पहले पुराने ज़माने की बात नहीं है, अभी कुछ साल पहले की बात है। ठीक है, तो वो तार बहुत टूटते थे। अब क्या हुआ कि जैसे हमने वो मूवी है ना, क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें बहुत सारे वो चेंज वेंज से करता रहता है, चलो जाने दो। तो उसमें क्या रहता है कि वो तार टूट के गिर जाता है पानी में, और उसकी जो बहन होती है, छोटी होती है वो, और वो अपरिचित, याद आ गया, अपरिचित। तो उस मूवी में क्या रहता है, वो छोटी जो बच्ची होती है वो अपने स्कूल में जाती है कंपटीशन में, 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ ऐसा होता है उसमें ओकेज़न उस दिन। अब वो तार टूट जाता है, तार टूट के वहाँ पे गिर जाता है, बारिश हो जाती, करंट आ जाता है सारे में। अब क्या रहता है, जो वो अपरिचित वाला जो हीरो है, मुझे नाम नहीं पता है,
तो वो क्या करता है कि वो सब जब उसको देखता है वो, तो उसको अपनी बहन का ख्याल नहीं आता है, उसको सभी पब्लिक का ख्याल आता है कि भाई देखो तार टूट गया है, मौसम ख़राब है, बिजली है और पानी भी भर जाता है यहाँ पर, तो करंट आ जाएगा, कोई भी खतरा हो सकता है, किसी की जान तक भी जा सकती है। वो हर किसी को फ़ोन करता है, इवन लाइनमैन को भी, जो वहाँ का बिजली घर है उसको भी, जो उसके वापर हैं, वो सभी अधिकारियों को, ऑफिसर्स को कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसको रेस्पॉन्ड नहीं देता है। अब यहाँ उसको करंट लगने से उसकी जो सिस्टर होती है उसी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी होगी? यहाँ लाइबिलिटी जो वो वाला जो बिजली घर था उस एरिया का लाइनमैन की नहीं होगी, लाइनमैन की लाइबिलिटी नहीं होगी, बल्कि जो वो डिपार्टमेंट वहाँ पर है, जो वो बिजली घर वहाँ पर है, उसकी लाइबिलिटी होगी। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हम लेते हैं पॉल्यूशन, ये हमारा न्यूसेंस में भी आता है, ठीक है, न्यूसेंस में आता है हमारा पॉल्यूशन, तो मैं इसका एग्जांपल वहाँ दे दूँगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मतलब जो हम एक्ट कर रहे हैं जिससे किसी को परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो शिफ्ट नहीं होगी। बता देती हूँ, चलो यहीं पे न्यूसेंस भी कवर हो जाएगा साथ के साथ में। मान लीजिए जैसे किसी ने, वो होता है ना कि बाइक में साइलेंसर हटा देते हैं, बड़ी खतरनाक आवाज़ करते हुए जाते हैं, तो वो न्यूसेंस होता है। चालान इसीलिए कटते हैं, ऐसे नहीं है कि वो सुनने में बड़ी ख़राब लग रही है इसलिए चालान काट दिया, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हम न्यूसेंस बोलते हैं, इसलिए उसको कंपनसेशन किया जाता है, इसलिए उसका चालान काटा जाता है, क्योंकि उससे जो दूसरे लोगों का रहने का राइट है, जो दूसरे लोगों का अपने घर में, काम में जो करने का राइट है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, तो ये न्यूसेंस होता है। और इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, उसी पर्सन की होगी लाइबिलिटी जो उस एक्ट को कर रहा है, ठीक है। जैसे तो दूसरा आता है हमारा पॉल्यूशन का। मान लिया हमने फैक्ट्री लगाई हुई है, अब उसमें से गंदा पानी नहर में जा रहा है, या उसमें से धुआं निकल रहा है, जैसे पहले जो होते हैं ना जहाँ ईंट बनती है, ईंट भट्टा बोलते हैं उसको, तो वो जो होते थे उसमें से जो धुआं निकलता था, वो गवर्नमेंट ने अब तो बंद करवा दिया, चेंज करवा दिया है, वो सीमेंटेड बना दिया है अब। तो उसमें क्या रहता था, उसमें से धुआं निकल रहा है, अब धुएं से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ वो जिसकी अथॉरिटी में, वो तो एक जनरल इशू था हमारा। तो अगर आज की डेट में हम देखेंगे, अगर आज की डेट में भी जैसे गवर्नमेंट ने, हमारे ने, तो अब वो जो चिमनी रहती है उसकी, वो पूरा चेंज करा दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई वो पुरानी वाली के साथ में वहाँ पे काम कर रहा है, अपना उसको चला रहा है, और फिर पॉल्यूशन हो रहा है उससे, तो वहाँ उसी की लाइबिलिटी होगी, जिसका वो ईंट भट्टा होगा, जहाँ पे वो ईंट बनती है, उसको उसी की लाइबिलिटी होगी, उसकी ऑनर की, ना कि बाकी किसी की होगी, ना कि मजदूरों की होगी। जो वहाँ लेबर कर रही है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे और एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि हमारा ये रहता है, हम कॉलोनी वलोनी में वो खोल लेते हैं ना, डेयरी चलाने लगते हैं, नाली रोक देते हैं ना, वो तो खैर न्यूसेंस में हम देख लेंगे। न्यूसेंस में और क्या क्या आता है उसको यहीं पे देख लेते हैं। न्यूसेंस में और आता है जैसे नाली का पानी रोक देना, किसी भी रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो पब्लिक एट लार्ज पर हो, उसको आने जाने के रास्तों को बंद कर देना, जो कि पब्लिक वे है, ठीक है। या कोई भी जो पब्लिक, जैसे नालियाँ बनी होती हैं, अक्सर कॉलोनियों में होता है कि उनको रोक देते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, उसको छोटा कर दिया, उसको ढक दिया, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसमें पानी जमा हो जाएगा, मच्छर हो जाएंगे, तो वो न्यूसेंस होगा। वहाँ लाइबिलिटी उसी पर्सन की होगी जो कि उसको कर रहा है, किसी दूसरे की नहीं होगी। डेयरी लगा ली है, जानवर रह रहे हैं उसमें, गंदगी फैल रही है, मच्छर आ रहे हैं, अब गर्मी हो रही है, अब वो कहने लगे कि नहीं जी मेरी डेयरी तो यहाँ पहले से थी, आपने घर बाद में बनाया है, आपको देखना चाहिए था, तो यहाँ पे वो ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकता, ये न्यूसेंस है, और उसको इसके लिए कंपनसेशन देना होगा। तुम अपने राइट के लिए दूसरे के राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो न्यूसेंस हमारा देखो बस इतना सही है, इतना बार ध्यान रखेंगे आप तो आपका हो जाएगा। नेग्लिजेंस को ही हम आगे देख लेते हैं। नेग्लिजेंस में हम ले लेते हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, जैसे कि एक हमारा था भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, तो वहाँ मेथेन गैस का रिसाव हुआ था। अब क्या हुआ कि वहाँ जितने भी लोग मरे थे, मतलब अनगिनत लोग थे, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। तो वहाँ क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि जी हमारी कंपनी
जो इंडिया में हैं हमारी लाइबिलिटी नहीं है, जिनकी अथॉरिटी में की फैक्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही थी, उनकी लाइबिलिटी है। और इसका तो हेड ऑफिस लंदन में है, वो लाइबल होंगे, हम नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, जो हेड है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुम इस कंपनी को चला रहे हो। उस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जो अथॉरिटी भोपाल में उस कंपनी को चला रही थी, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो वहाँ पर हुआ है, उन लोगों की नेग्लिजेंसी से हुआ है, तो बाकी नहीं लाइबल होंगे, वो ही अथॉरिटी लाइबल होगी जिसके अंडर में वो भोपाल वाली चल रही थी। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं ये हमारा नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, फिर आता है हमारा सॉवरन और नॉन सॉवरन एक्ट ले लेते हैं हम, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। सॉवरन नॉन सॉवरन एक्ट में होता है कि कुछ तो एक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, फुल्ली गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, और कुछ रहती हैं हमारे जिनमें हमारा शेयर होता है, 50% होता है, 40%, 30%, जैसे कॉलेजेस वगैरह में होता है। यहाँ ये मैटर नहीं करता है कितना शेयर है, बस शेयर होना चाहिए, चाहे वो फुली हो, सॉरी फुली होगी तो शेयर नहीं होगा, और अगर प्राइवेट होगी या ट्रस्ट वगैरह में होगी तो वहाँ शेयर होता है पब्लिक का, प्राइवेट इंडिविजुअल का। तो अब अगर किसी अथॉरिटी, किसी कंपनी में शेयर है, अब वहाँ पे वो ये कहने लगे कि नहीं जी हमारा तो इसमें शेयर है, और यहाँ की इस वाली जगह की लाइबिलिटी हमारी नहीं है, हम तो हम तो लखनऊ की जिम्मेदारी संभालते हैं, हमारी वहाँ की लाइबिलिटी आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं आपको। ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिक्टो मिलेंगे आपको लिखे हुए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं है, मैं जो भी बोल रही हूँ आप इसको नोट कर लेना सबको, जितना भी मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो फिर आपको एक होता है ना कि हम सुनते हैं और सुनने के बाद में अगर हमने वो नोट कर लिया तो वो रिवाइज हो जाता है हमारा अच्छे से। तो एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आपको पता ही है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कंपनी थी तो माल आने वाला था, हैवी वाला लोहा था, मशीनें थी, अब वो मालगाड़ी में से नीचे उतरनी थी। मालगाड़ी में से जैसे नीचे उतार रहे थे तो एक तांगे वाला तांगा गाड़ी को लेके वहाँ खड़ा हुआ था, तो वो लोहा जो था वो गिर जाता है, जो लेबर उसको काम कर रही है, चढ़ा रही थी मालगाड़ी में, वो नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने पर क्या होता है, वो घोड़ा इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो उछल जाता है, वो गाड़ी वाड़ी सब पलट जाती है और वहाँ वो डेथ हो जाती है। अब वो क्लेम करते हैं कंपनसेशन के लिए। अब वो कंपनी ये कहने लगे कि भाई उन्होंने वो कंप्लेन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चल रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि नहीं भाई हमारा इसमें शेयर है, लेकिन वहाँ तो वो कंपनी है ना, हम ये फुल्ली कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये फुल्ली उसके अंडर में गवर्न नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि अच्छा, ये जो मतलब कि जो लोग वहाँ पर इसको चला रहे हैं कंपनी को, या जो ब्रिटिश क्राउन है उनका भी शेयर है इसमें, वो लोग लाइबिलिटी देंगे इसकी, हमारी फुल्ली लाइबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि वो लोग भी देंगे और आप भी दोगे, जिसका जितना शेयर है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे एक सुनार थे गोल्ड स्मिथ, वो पंजाब के थे, तो वो मेरठ में सोना बेचने आते, सोना चांदी ये सब बेचने आते हैं ट्रेन से, बाय ट्रेन। अब स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतरने के बाद में उनसे रात में 12-1 बजे जब वो उतरे तो वहाँ पुलिस चेक करती है। अब चेक किया तो उनके पास सोना था, बहुत सारा चांदी था, उनको अरेस्ट किया गया, उनके पास लाइसेंस नहीं था। ठीक है, अब लाइसेंस नहीं था, उनको अरेस्ट किया गया, जो उनका वो सामान था उसको जब्त कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया, सीज भी बोल देते हैं, उसको जमा कर दिया थाने में। अब क्या हुआ कि अगले दिन, दूसरे दिन जब उनको छोड़ा गया, 24 घंटे से ज़्यादा हम थाने में नहीं रख सकते हैं, पुलिस स्टेशन में, ठीक है, इतना भी याद रख लेना आप। तो जब उसको छोड़ा गया तो उसको चांदी तो उसकी सिल्वर जो था वो तो उसको लौटाया गया, लेकिन जो उसका गोल्ड था वो उसको प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में उसको नहीं दिया गया, उसमें कम था, मतलब बहुत थोड़ा सा उसको दिया गया। अब उसने क्लेम किया
उसने क्लेम किया गवर्नमेंट को कि भाई मेरा इतना सोना था और मुझे तो केवल एक पार्ट दिया गया इसका, मुझे मेरा पूरा सोना वापस किया जाए जो कि जब्त किया गया था। सॉरी। अब गवर्नमेंट कहती है, अब स्टेट कहती है, स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल किया उसने। अब स्टेट कहती है कि भाई इसमें हमारी लाइबिलिटी नहीं है, इसमें वो पुलिस वालों की लाइबिलिटी है जिन्होंने वो जब्त किया है, जिन्होंने वो फोरफिट किया है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब उनसे मांगिए। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी और की लाइबिलिटी नहीं होगी, यहाँ लाइबिलिटी स्टेट की ही होगी, क्योंकि जो पुलिस एक्ट कर रही है, जो पुलिस ने वो एक्ट किया है वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, जो करने की उसकी ड्यूटी है, जिस काम को करने की उसकी ड्यूटी है वो वही उन्होंने परफॉर्म किया है, और इसीलिए स्टेट लाइबल होगी। उन्होंने कोई इंडिविजुअली नहीं कोई एक्ट परफॉर्म किया। अगर वो इंडिविजुअली करते, ड्यूटी ऑफ हो गई थी उनके और अपने घर चले गए और उन्होंने सोचा कि भाई जा तो रहे हैं, देखे भला ये क्या है, फिर वो चुपचाप से अपने घर पे ले जाके उसने रख दिया, बताया नहीं किसी को, तो वहाँ फिर उसकी अकेले की लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, मान लो जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद में कैंची छोड़ दी, या जो वो अक्षय कुमार की एक मूवी है वो करीना कपूर के साथ में, वो उसकी जो कुछ रहता है हाथ का ब्रेसलेट वगैरह वो अंदर उसके पेट में चला जाता है, वो ओम मंगलम बोलता रहता है, तो वहाँ नेग्लिजेंसी किसकी थी? डॉक्टर की। तो अगर ऐसी नेग्लिजेंसी करने वाला डॉक्टर प्राइवेट है तो उसकी इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इंडिविजुअली लाइबिलिटी आएगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो फिर यहाँ स्टेट की ही लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा है। हमें सीधा सा सिंपल सा एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी जो सुपीरियर अथॉरिटी है, कोई भी जो सुपीरियर अथॉरिटी है और उसके अंडर जो भी काम कर रहा है, और वो काम, उस काम को करने से अगर किसी भी पर्सन को, थर्ड पर्सन को कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर उस अथॉरिटी की ही लाइबिलिटी होगी जिसकी अथॉरिटी में हम एक्ट कर रहे हैं, जिसके अंडर हम एक्ट कर रहे हैं, उसी अथॉरिटी की लाइबिलिटी होगी, चाहे वो चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, कोई भी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, कोई भी हो, जिसके बेनिफिट के लिए, जिसके कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने वो एक्ट परफॉर्म किया है, फिर नेग्लिजेंसी से कुछ होता है, हमारी नेग्लिजेंसी से, तो वहाँ पर लाइबिलिटी उन्हीं लोगों की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम उनके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और वही एक्ट कर रहे हैं जिसकी हमारी ड्यूटी है। हम उसी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने एक्ट किया है, इंडिविजुअली हमने कोई भी एक्ट नहीं किया। मान लो जैसे होता है ना कि एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो जैसे होता है ना सॉरी, कि जैसे कोई बैंक में काम करता है, अब हमारा अकाउंट भी उसी ब्रांच में, तो हम कह देते हैं ले भाई पैसे ले जा, हमारे ये जमा कर देना, अपना खाते में डाल देना, तो कहता है ठीक है। या जैसे कोई बिजली विभाग में होता है, हम उसको बोल देते हैं ले भाई जा तो रही है तो उधर को ले, हमारा भी ये बिल हो रहा है 10,000 है, तो इसको जमा कर देना। अब वो जमा नहीं करता है, ना बैंक में करता है, ना बिजली घर में करता है, बिल जमा करता है, वो उस पैसे को अपने यूज में ले लेता है। अब हम किसको क्लेम करेंगे? अगर हमने बैंक में पैसा जमा करने को दिया था और उसने वो पैसा बैंक में जमा नहीं किया, तो हम किसको क्लेम करेंगे? उस पर्सन को, ना कि बैंक को, कि भाई तुम्हारा आदमी है, तुम्हारे यहाँ पे जॉब करता है, हमने बैंक में जमा करने को पैसा दिया था तो हमें वापस दिलाओ। अब उनको क्लेम नहीं करेंगे, बैंक की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी कैसे हो जाएगी? बैंक ने कोई उसकी जो ड्यूटी उसको दी है, वो ये थोड़ा ही ना दी है कि भाई तुम कलेक्शन करके लाओगे। अगर उसकी ड्यूटी ये होती कि भाई तुम्हें कलेक्शन करके लाना है, तो वहाँ पर लाइबिलिटी बैंक की हो जाती, उसकी कलेक्शन करने की ड्यूटी है सॉरी, उसकी कलेक्शन करने की ड्यूटी है और वो कलेक्शन करके लाया और फिर उसने वो पैसा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया या उस पैसे का मिसयूज़ कर लिया, तो वहाँ फिर बैंक की लाइबिलिटी हो जाती। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बचता है हमारा ट्रेसपास। ट्रेसपास होता है कि किसी की भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो खुली हो चाहे बनी हुई हो, वहाँ पर अगर हम बिना परमिशन के एंटर कर देते हैं तो वो ट्रेसपास होता है। चाहे जो खेत वेत है, खुली हुई कोई भी जगह है, वहाँ पर उसने छोटी छोटी सी बाउंड्री की हुई हो, चाहे वो तार लगाया हो, चाहे लकड़ी वकड़ी रख देते हैं, वो किया हुआ हो, वो किस लिए किया है कि वो रोकना चाह रहा है कि भाई अंदर मत जाओ,
और फिर हम जा रहे हैं तो वो ट्रेसपास होता है। सीधा सिंपल सा हमें याद रखना है कि जहाँ हमें जाने के लिए मना किया गया है, हमें कोई रोक रहा है और फिर हम जा रहे हैं तो वो ट्रेसपास होता है। सॉरी, वो गला सूख गया। चलो नेक्स्ट बचता है हमारा, पानी नहीं पीते हैं अभी, थोड़ा सा बचा है, उसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट बचा है हमारा डिफामेशन। डिफामेशन हमारा क्रिमिनल में भी आता है और सिविल में भी आता है। सिविल में कैसे आएगा, जहाँ पर हमारा कंपनसेशन का मामला आएगा तो वहाँ पर हम सिविल में जाएंगे, और जहाँ हमें पनिशमेंट दिलानी हो तो वहाँ पे हम आईपीसी में जाएंगे, क्रिमिनल लॉ में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों जगह जा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो डिफामेशन होती है वो डेड की भी होती है, अगर कोई डेथ हो चुकी है किसी की तो उसकी भी होगी डिफामेशन। अगर उसका कोई हम ऐसा एक्ट करते हैं कि उसके मान सम्मान को कुछ परेशानी होती है तो वहाँ डिफामेशन डेड बॉडी की भी होगी, डेथ पर्सन की भी होगी, चाहे वो 2 साल 4 साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, और अलाइव की तो होती ही होती है। ठीक है, मान लिया किसी को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, बातचीत कर रहे थे, या ऐसे ही कोई जानकार था, वहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी, घर पे आ गया मिलने के लिए। अब हमने देखा भी गाड़ी आई है इनके यहाँ तो पुलिस वालों की। अब क्या किया, 2-4 घरों में बोल दिया। अब वो बात इतनी थी, ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, बताने की एक को बता दो सारे में फैल जाएंगी, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई उसके घर में तो पुलिस आई थी, बहुत सारी गाड़ी भर के आई थी, 2 गाड़ियाँ थी, कि पता नहीं क्या कर दिया। शायद ये लगते भी ऐसे ही है, वो गैस कर लेते हैं अपने आप से, अपने आप से वो लोग गैस कर लेते हैं, नई नई चीज़ें बन जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बाद में पता चलता है कि यार इन्होंने तो ये समझा कि इनके घर में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, पुलिस इसलिए आई थी, ऐसी बात फैल गई है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ डिफामेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बचता है हमारा, हाँ, न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ट्रेसपास, डिफामेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, ये सभी हो गए हैं हमारे। और जो ये हमारा मैक्सिम पीछे लिखा है देखो, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, इसका मतलब होता है कि कब हम दूसरे के एक्ट के लिए जो परफॉर्म कर रहा है कब लाइबल नहीं होंगे। एक ये है हमारी, उससे दूसरी है क्वी फेसिट पर एलियम पर सी। इसमें क्या रहता है कि दूसरे के एक्ट के लिए हम लाइबल होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। लास्ट है हमारा रेस इप्सा लोक्विटर। इसमें क्या रहता है, इसका मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, कि इसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसको देख के हमें खुद से आभास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई होगी, यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रॉन्ग साइड से जा रहा था, अब टक्कर लगी सामने से, तो हमें देखते के साथ में हमें आएगा कि भाई हाँ ये रॉन्ग साइड से आ रहा था इसलिए टक्कर लगी है। जैसे अभी हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, नया नहीं लेते हैं हम, डॉक्टर का एग्जांपल लिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, उसको कुछ वो घड़ी उसकी ओमंगलम वाली पेट में छूट गई है, अब वो बज रही है अंदर, तो कोई भी यही सोचेगा ना कि भाई ये पेट में कैसे गई, क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ था। तो जो वो इंसिडेंट है वो खुद से स्पेसिफाई कर रहा है उस प्रॉब्लम को, कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे, यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये इरिबटेबल नहीं है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इरिबटेबल होता है मतलब कि जिसको हम प्रूफ करके चेंज कर सकते हैं। रिबटेबल वो होता है जिसको हम प्रूफ करके चेंज कर सकते हैं, इसको हम मे प्रिज्यूम में भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इरिबटेबल होता है जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, उसको कोई प्रूफ नहीं होता। एविडेंस में बहुत सारे इसके एग्जांपल मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ईजी रखना है, कंसाइज वे में रखना है, हमें उसको टिपिकल नहीं बनाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जितने भी सिलेबस में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ, इसका रेस इप्सा लोक्विटर का, कि जैसे मान लिया कि एक रिक्शा है, पूछा जाता है ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। एक रिक्शा है, अब उसने 5-6 लोगों को बिठा दिया, बैठते तो वैसे जो वो होता है ना चलाने वाला, उसमें 2 ही लोग बैठ पाते हैं बराबर से लेकिन उसने क्या किया, 4-5 लोगों को बिठा दिया, 2 उसमें बैठ गए, 2 पीछे बैठ गए, 2 आगे जो वो पायदान वाली जगह रहती है वहाँ पर भी बैठ गए। अब वो चला रहा है, अब जैसे ही वो ऊंचा नीचा सा आया, वो पलट जाता है, लोग गिर जाते हैं। अब यहाँ कोई भी देखेगा तो यहाँ क्या होगा कि भाई इसने इतने सारे लोग बिठा रखे थे तो पलटेगा ही ना, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है यहाँ पर नहीं। लाइबिलिटी किसकी होगी, रिक्शे वाले की, नहीं बिठाना चाहिए था।
वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। एक्सेप्शन तो देखो हर चीज़ का होता है, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है कि भाई ये मना भी कर सकता था। अब नहीं पता ना कि इसने क्या सिचुएशन रही है, किस सिचुएशन में उनको बिठाया है, इसीलिए ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्ट ऑफ गॉड आता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, इसीलिए मैंने रिबटेबल और इरिबटेबल का भी बता दिया। रिबटेबल मतलब मे प्रिज्यूम, जिसको आप चेंज कर सकते हैं प्रूव करके सिचुएशन को, और इरिबटेबल जो कि चेंज नहीं की जा सकती है, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, वहाँ प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर यही डॉक्ट्राइन अप्लाई होती है। आई थिंक बस इतना जो मैंने ये आपको कराया है, इसी वीडियो को अगर आपने 2 से 3 बार सुन भी लिया ना, अगर आपने टॉर्ट अब तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पूरी ईमानदारी से अगर इस वीडियो को मेरी को 2 बार मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम 2 से 3 बार भी आपने इसको कम्प्लीटली सुन लिया ना, तो आपका टॉर्ट अगर कभी एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करके आओगे, गारंटी है इस बात की। अगर आपने पूरी ईमानदारी से और ध्यान से कर लिया, जितना मैंने बताया है सफिशिएंट है। एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं एग्जाम में डिक्टो मिलेंगे आपको। ठीक है, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एमसीक्यूज़ लाने की पूरी तैयारी में हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा टेक्निकल वे में हाथ थोड़ा मेरा तंग है, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है। तो जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर की भी और वैसे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, पूरे दिन काम करना होता है, उनको जॉब करनी होती है, लेकिन वो नहीं अटेंड कर पाते हैं। कॉलेजेस में तो देखो पढ़ते हैं नहीं हम, बाद में हमें समझ में आता है हमें पढ़ लेना चाहिए था। तो इसलिए जिन लोगों को अगर आपको ये लगता है कि भाई ये नीड है, आप लोगों को क्या मैं बताती हूँ आपको, क्या आपको शेयर करना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपको मतलब आप तो मेरा राइट आपको समझकर, आप लोगों पर अपना राइट समझकर मैं आपको ये फोर्सफुली बोल रही हूँ कि इस लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए जिनको इसकी नीड है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नेक्स्ट मंथ में जून में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जुलाई में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लिया जाएगा और इसको मेमोराइज कर लिया जाएगा, तो उनका टॉट से तो लिख के दे सकती हूँ, टॉट से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बस अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एमसीक्यूज़ भी लेके आने वाली हूँ और मुस्लिम लॉ पे मैं पूरा आपको एक लेक्चर देने वाली हूँ, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कंसाइज वे में। ठीक है, और बाकी कई सारी चीज़ें सोची हैं मैंने, वो एक सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सभी, बाय, थैंक यू।